हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, क्लास 10 साइंस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मेटल एंड नॉन मेटल में जो रिएक्टिविटी सीरीज को बताया था, ठीक है। इसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि कौन सा मेटल अगर जो ऊपर रहेगा वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। पहले इसमें पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा, जिंक आएगा, ठीक है। इसके बाद आयरन आएगा, लेड आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कॉपर आएगा, मरकरी आएगा, ठीक है। मरकरी के बाद सिल्वर आएगा, फिर इसके बाद गोल्ड आएगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, रिएक्टिविटी जो सीरीज है, ठीक है। इसमें जो है पोटेशियम हाई रिएक्टिव होता है, और जो गोल्ड होता है Au होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक। अगर हमने सपोज ये रिएक्शन लिया, ठीक है। इसमें आयरन की रिएक्शन किससे हो रही है, कॉपर सल्फेट से। अब देखिए आयरन की पोजीशन देखेंगे आप, ठीक। आयरन की पोजीशन यहाँ पे है और कॉपर की पोजीशन कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, जो कॉपर है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो कॉपर कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, फिर आयरन सल्फेट या FeSO4, ठीक है, फिर सल्फेट बनेगा, ठीक। इसके बाद जेडियन जिंक जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो क्या होगा, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में या सोल्यूशन में, ठीक, जिंक क्या करेगा, सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होगा, ठीक। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जो मेटल होगा वो ऐसे समझिए एक केटायन बनाएगा, ठीक है। केटायन मतलब धन, ठीक, या पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जैसे Na+, ठीक, Cu+, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद एक उसी के साथ बनेगा, ठीक है, एनायन जिसको बोलते हैं एनायन, ठीक। ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक। एनायन क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। रिएक्शन देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 कैसे बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, Mg जो होता है, या इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। इसका होता है 282, ठीक है। कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका 2H2 मतलब 2H2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट स्टेबल जो होता है वो कितना होता है, 2,8, ठीक है। अपने जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, जब स्टेबल होने के लिए होगा, तो स्टेबल जब होना चाहेगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ठीक है। अब ये देखिए क्लोराइड है, ठीक है, Cl2 क्या है, क्लोराइड। इसमें कितने क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, सॉरी क्लोरीन है। इसमें कितने Cl हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। एक Cl 2 Cl, ठीक। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक। ये क्या करेगा, लेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ठीक। क्लोराइड आयन का अगर देखेंगे तो क्लोराइड आयन, ठीक, Cl का देखेंगे तो कितना होता है, 287, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें लेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, Mg से, ठीक है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दूसरा Cl इसी तरह इसको भी एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक है। ऐसे समझिए Mg है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, क्लोरीन जो आयन बना है, ठीक, अपना फुलफिल्ड हो जाएगा, या जो आउटर मोस्ट जो बैलेंस शेल है वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो और Mg की बात करें, मैग्नीशियम क्या होगा, 2 जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, इससे क्या होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो Mg क्या बनेगा, एक बॉन्ड Cl का इधर, एक बॉन्ड Cl का इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लुइस या डॉटेड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो ये बनाया है Mg2+ का, ठीक। Mg2+ का देखिए एक स्टार के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है, एक स्टार के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। तो Mg2+ बना, और Cl कितने, Cl2-, ठीक है। इसके बाद आगे है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड है ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, और क्या होंगे, ब्रिटल होंगे, ठीक है। हमने बताया था कि अगर इसको पीस वाइज करें तो क्या होंगे, छोटे छोटे पीस में ये टूट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट इनका, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, बहुत हाई होगा, ठीक है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड में एक क्या पाया जाएगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन पाया जाएगा। ये क्या होगा, समझिए एक फोर्स दोनों के बीच में, जैसे ये MgCl है,
Mgcl2 है, तो Mg और Cl के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन पाया जाएगा, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, केरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इन सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्री आयन फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फ्री आयन एक होगा, जैसे Mg प्लस बना, ठीक, तो ये क्या बना, फ्री आयन बना है, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन, Cl क्या बना रहा है, माइनस, ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन, ठीक। इसके बाद आगे है स्टैकिंग मेटल, ठीक है, मेटल लॉ इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जैसे और जो होता है, हम अभी आगे बताएंगे और क्या होता है, ठीक है। तो जैसे HgS है, ठीक है, एक मरकरी फ्राम सिनेबार एक रिएक्शन होता है, ठीक है, मरकरी HgS, ठीक है, ऑक्सीजन के जब प्रेजेंट में क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो HgS से जो सल्फर है, ठीक है, HgS से जो सल्फर है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये एक मरकरी क्या होता है, मरकरी HgS बनता है, ठीक, मर्क्यूरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक। तो HgS को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Hg अलग हो जाता है, फिर प्लस में क्या ऑक्सीजन भी अलग, ठीक। तो क्या होगा, ये एक रिएक्शन जिसमें मरकरी भी बनता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कापर सल्फाइड, ठीक है, कापर सल्फाइड लिया, उससे ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं जब, तो क्या होता है, Cu2O बनता है, इसका ऑक्सीजन के साथ कापर जुड़ गया, फिर क्या होगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर से सल्फ्यूरिक एसिड में फिर बना दिया जाता है, ठीक। इसके बाद Cu2O, जो ये Cu2O है, इसको फिर से एक्सेस में क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये क्या है, फिर से वही Cu2S दिया गया, ठीक। तो क्या होगा, एक्सेस में जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, Cu अलग हो जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक। तो इसमें आपको जानना क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है या जो कापर अलग हो रहा है या जो मरकरी अलग हो रहा है, Hg अलग हो रहा है, ठीक, ये क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को, ठीक है। मेटल किस फॉर्म में पाया जा रहा है, या और जैसे हम अर्थ मेटल की बात करें, ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, और जो होते हैं, ठीक है, मेटल क्या किस फॉर्म में पाया जाता है, जो एलिमेंट है या मेटल है किस फॉर्म में पाया जाता है, और के फॉर्म में होता है, ठीक, और के फॉर्म में, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस द्वारा या डिफरेंट मैन्युफैक्चर से क्या करते हैं, फिर एलिमेंट को सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, बेस्ट मेथड है किसको, Hg को अलग करने का और कापर का, ठीक। कापर को एक्सट्रैक्ट करने का, एक्सट्रैक्ट मतलब अलग करना, ठीक, Hg को अलग करना, ठीक। इसके बाद कोई और मेटल जैसे है जिंक सल्फेट है, ठीक। इसका जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, फिर से जब जिंक ऑक्साइड बना, फिर जिंक ऑक्साइड से क्या करते हैं, फिर से इसको जिंक को अलग कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेस में। इसके बाद जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक।